हाँ देखो भाई, लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं फॉर्मूले भी पूछूंगा आज, तो अब देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अरे बातें ना करें आपस में। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ कौन पढ़ेगा? कुणाल पढ़ेगा, पढ़ो। एक मिनट, इसने बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर, यानी कि उसके ऊपर एक हेमीस्फेयर बना है। जैसे कि ये एक रूम है, रूम के ऊपर एक हेमीस्फेयर यानी कि गुंबद टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे। क्यूब है या क्यूबॉइड है? अच्छा क्यूब है। ये क्यूब हो गया, बहुत बढ़िया, क्यूब है। हाँ, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे हेमिस्फेयर बना हुआ है, ऐसे ऐसे, समझ में आया? हेमिस्फेयर है, लग रहा है ना थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है। मतलब जो बेस में है वो क्या है? सर्कल है। अब देखो साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो डायग्राम समझ, वो बनाओ, अपना डायग्राम बनाओ आप लोग खुद। पहले एक मिनट, कोई किसी की बात नहीं काटेगा, कोई बात नहीं, कोई किसी की बात की नहीं काटेगा। जो कोई पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, कोई किसी को आंसर नहीं देगा, मैं दूंगा आंसर। हाँ अब रुक जाओ भाई, ये ठीक है, क्यूब बना हुआ है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर है यानी कि एक सर्कुलर पोर्शन भी यहां से कट रहा होगा, कटेगा ना? यहां से यहां तक 7 है ना, 7। ये क्या हो गया? हेमिस्फेयर के लिए तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर क्या हो गया तुम्हारे पास? 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब क्या बोला है, क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया, यानी कि जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया निकालो पहले इसका। किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ये क्या है? हेमिस्फेयर दिख रहा है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, बीच का नहीं दिख रहा है। और जो क्यूब होगा, क्यूब में सर्कुलर पोर्शन तो कटा हुआ होगा ना, वो तो होगा ही नहीं, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का भी ले लिया, सारी चीजें ले ली मैंने, वही बता रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया ले लिया मैंने इस रूम का, क्यूब मान लो, रूम जो है क्यूब है, ठीक है। इसके बाद ऊपर हेमिस्फेयर बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डोम बना होगा उसका सर्कुलर पोर्शन में तो कटा हुआ होगा ना? नहीं आया समझ में? इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? अरे ऊपर जो गुम्बद सा बना होगा, तो गुम्बद ऊपर देखोगे तो गुम्बद का टॉप भी तो दिखेगा ना। कैसे दिखेगा? जब ये सर्कुलर पोर्शन में नहीं होगा। आइए समझ में? तो जो नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और ये किस शेप में है? एरिया ऑफ सर्कल। ये समझ में आया? अरे आगे सबको समझ में? तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अरे निखिल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैं तो क्वेश्चन मार दूंगा ना सर, ये क्या मतलब है? याद नहीं आ रहा है? ये तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, बोला था ना कि याद करके आना है। और सरफेस एरिया विदाउट फॉर्मूला तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगली बार से तो मैं बाहर भेज दूंगा,
कि जाओ याद हो जाए तब आना यहाँ पे। हाँ क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस अंशु मैडम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ याद नहीं है, किसका याद है बताओ? अगली क्लास से रेडी रहना। हाँ बताओ बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर। कनिका मैडम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यही है। 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा? और यहाँ पे साइड क्या है 7 और ये क्या है पाई आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर है माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पता है, आर पता है तुम्हारे पास, साइड तो पता है ही, और पाई क्या लेकर चलना है 22/7। जल्दी करो। आज कौन नहीं है लड़कियों में? अदिति। और कौन एब्सेंट है अदिति के अलावा? दीपांजलि का तो मैसेज आ गया था। हाँ हो गया। ये देखो ये हो गया 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, पाई हो गया 22/7, आर क्या हो गया 7 इंटू 7, तो 7/2 कर दो, ये हो जाएगा 11। और ये हो जाएगा 77/2, 38.5, यानी कि यह आ गया 294 प्लस 38.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, सिर्फ उसमें क्या बोला हुआ है 7 की जगह पे क्या दे रखा है L, साइड क्या दे रखा है L। हेमिस्फीयर ऊपर से ना होकर नीचे से कट करके निकाल दिया तो भी कर्व सरफेस एरिया तो वही रहेगा ना, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे सरफेस एरिया तुम ऐड कर रहे हो या सरफेस एरिया माइनस कर रहे हो, सरफेस एरिया जो देखेगा उसको हमें ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं सी एस ऑफ हेमिस्फीयर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर दिखेगा ना तो उसका सरफेस तो दिखना है तुम्हें, तो सरफेस तो तुम ऐड करोगे ही करोगे, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर दोगे। यही सेम फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। जल्दी करो, सिर्फ 7 की जगह पे L है। मैसेज तो गया घर पे। अरे बैठ जाओ, उधर भी बैठा लेगी। अरे बैठा देगी, वो 4 नहीं 3 ही है, 2 ही है बच्चे, देखो उधर पीछे, चलो बैठा दो। अब मैसेज कर दूं कि आ गई? डिलीट तो नहीं करूंगा मैडम, क्यों मोमोज खाने में टाइम लग गया?
अरे थोड़ा सा हो जाओ, अरे परी थोड़ा सा उड़ के उधर जाओ, हाँ मतलब शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा हो जाओ। अदिति मैडम थोड़ा सा इधर हो जाओ, 2 सेंटीमीटर। हाँ हाँ वो तो पढ़ रही है, तुम इधर देखो, जल्दी करो। हाँ, ये लो, ये कहाँ से आ रही है लड़की? अरे दे दो भाई, अब पेन भी चाहिए होगा फिर तो। अच्छा पेन है, पेज दे दो बस इस बच्चे को। पाई को पाई ही रखो। पीछे क्या है? पाई रखो। अरे वो तो ठीक है पाई, यहाँ पे पाई चेंज करना है ना, वो क्यों काट रही हो फिर? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि एक क्यूबॉइड क्यूब है ना, ऐसे इसने एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसे बनेगा भाई, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना। ऐसे साइड क्या दे रखा है? L, तो रेडियस क्या हो जाएगा? L/2, है ना। और साइड क्या है तुम्हारे पास? साइड है L। रिक्वायर्ड एरिया, कौन कौन सा एरिया चाहिए? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा लॉन्गेस्ट डायमीटर भी तो पूछा होगा ना, कुछ डायमीटर पूछा या नहीं पूछा इसमें? अरे पॉसिबल डायमीटर बोला तो होगा। डायमीटर ही तो दिया है ना, डायमीटर और साइड तो इक्वल। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये तो हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 एल का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही ना। ये हो गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज, ये हो जाएगा L/2 इंटू, तो 6 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 पाई। तुम चाहो तो यहाँ से ना एल स्क्वायर कॉमन कर लो, है ना। 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये हो गया। सेंटीमीटर है बस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ओके डन। रब कर दूं परी मैडम जल्दी? हाँ जल्दी करो। ऐसे ही मैंने देखा कि कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, है ना। तुम चाहो तो पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होता है ना आर या साइड, तो मैं पुट कर देता। न्यूमेरिकल दे ही नहीं रखा है। रब कर दूं? अब देखो, रक्षिता मैडम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, इसने बोला है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है ना, सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंड्रिकल शेप तो ऐसे ही होता है जहां तक मुझे पता है। फिर इसने बोला है कि दो हेमिस्फेयर यहां पे हैं, इधर भी और इधर भी, यही बोला है ना, यही बोल रही हो ना? आगे अच्छा, ये पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14 mm मिलीमीटर, और डायमीटर क्या है 5 mm। ठीक है ना? फाइंड द सरफेस एरिया। अब रक्षिता मैडम, अगर ये डायमीटर 5 mm है तो रेडियस क्या होगा? 5/2, बिल्कुल। रेडियस हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 mm, यानी कि ये भी 2.5 mm होगा ना, और ये भी 2.5 mm होगा। कोई डाउट? ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा, उसके लिए मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ सिलेंडर की हाइट। तो यहां पे सिलेंडर की हाइट तो गिवन ही नहीं है, टोटल कैप्सूल की हाइट गिवन है। तो मैं सिलेंडर की हाइट देखो कैसे फाइंड करूंगा। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई? टोटल 14 है, इसमें से 2.5 और 2.5 यानी कि 5 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 9। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गया? 9 mm। ठीक है, अब तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये देखो। सरफेस एरिया क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो तुम बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर है, यानी कि 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहां तक कोई डाउट? दो है ना, इसलिए 2 हेमिस्फेयर कर दिया। तुम चाहो तो 1 स्फेयर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आदित्य? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बिल्कुल 2πRh। ठीक है, πr²h वॉल्यूम होता है। अब 2 एज इट इज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आदित्य? 2πr²। बिल्कुल ठीक है। h भी गिवन है, r भी गिवन है, इसमें पुट करो और आंसर बताओ। पाई की वैल्यू ना क्या लेकर चलोगे? 9 तो 2π कॉमन कर लेना फिर, है ना। 2πr कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r बचेगा, फिर बचेगा ना। तो 2π क्या है? 22/7। r क्या है तुम्हारे पास? 5/2। h क्या है? 9 प्लस 5। अच्छा, इसलिए इसने 7 रखा है ताकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 14 आ जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 2 काट दूं, 22/7 इंटू 5 इंटू 14, ये क्या आ गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है आर्यन? हो गया हर्षराज? क्या हुआ, घर में पढ़ना पड़ रहा है क्या आजकल हर्षराज? सर पढ़ लो सर, 2-3 महीने की बात, 2 महीने की बात है बस, फिर नई चीज़ पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो समझ सकते हो। हाँ, h का या स्लांट हाइट का? L - R कहाँ से आ गया?
हाँ हाँ पाइथागोरस में। हो गया। ट्रायंगल का नाम लेना पड़ेगा। एक ही जगह यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, निखिल पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7। Tent is in the shape of a cylinder सिलेंडर। हाँ surmounted by a conical top. अच्छा, इसने बोला है कि एक टेंट बनाया तुमने जो सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके ऊपर एक कोनिकल है, कोनिकल टेंट है। चलो ठीक है आगे। If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. अच्छा 2.1 Height, हाइट है। अच्छा ठीक है, diameter 4 है. और डायमीटर 4 है यानी कि रेडियस 2 होगा। देखो डायमीटर 4 तो रेडियस क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, एक मिनट रुको, सिलेंडर को बताना पड़ेगा ना। हाइट ऑफ सिलेंडर को मैंने h1 कर लिया जो कि है 2.1 मीटर। आगे The slant height of the top is 2.8 meter. स्लांट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर, रेडियस तो 2 ही होगा सेम। Find the area of the canvas used for making the tent. अच्छा चलो ठीक है, स्लांट हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2। तुम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हो, लेकिन हाइट की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हाइट फाइंड करने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब देखो तुम कैनवस कहाँ कहाँ यूज करोगे टेंट बनाने के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया में, ऐसा सर्कुलर, और ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन, यही ना। तो देखो सरफेस एरिया ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है निखिल? परी मैडम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? हाँ परी ही तो है ये, बताओ। देख के ही बता दो, ना नहीं बोलना है, देख के ही बताओ। फॉर्मूले क्या हैं? अच्छा 2πRh। अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा ना, जिसको फॉर्मूला याद होगा सिर्फ उसी को बैठाऊंगा, बाकी सबको घर याद करके फिर आना। यहां से देखो πr कॉमन है, ये बचेगा 2h प्लस l। पाई क्या है भाई? चलो 22/7 ले लेता हूं। r क्या है? r 2 है, ये हो जाएगा 4.2 और l क्या है तुम्हारे पास? 2.8, यही ना। ये हो जाएगा 22/7 और ये हो गया 7, कट गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ऋषि। हाँ अच्छा, कॉस्ट भी चाहिए। हाँ बताओ कॉस्ट क्या है? क्या क्या? अच्छा, इसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपीज देना पड़ रहा है ना। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट फॉर 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 इंटू 500, 22,000 रुपये लगेंगे भाई टेंट बनाने में। इतना महंगा, इतने में तो पूरे बारात वाला बन जाता है। तुम तो सो रही थी। आज मैं एक वीडियो डालूंगा ग्रुप पे। अरे नहीं एक बच्चा सो रहा था एकदम पूरा, मतलब सारे अपने अपने ग्रुप में डाल देना उसको।
दक्ष 1026 हो गए, 26। देख लो, मतलब इसने पूरी कोशिश करी थी। क्या चीज? अभी 2 दिन पहले तो 900 कुछ थे। क्या चीज? सब्सक्राइबर ये बहुत कोशिश करी इसने कि ये 1000 ही ना हो। सर एक बात इधर देखो, ये इसका निकालेंगे, ऊपर तो हल होगा तो नहीं निकालेंगे, ये नीचे वाले का निकालेंगे। हमेशा सब्सक्राइब कर देता तो जाता था, अनसब्सक्राइब कर देता था। ये माइनस करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों करेंगे? 1 पाई आर स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या? हाँ कि मत करो मत करो मत करो। हाँ 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 कोई बात नहीं, जल्दी करो। डिप्रेशन का एक ही इलाज है, पिटाई। अरे हो गया डन? क्या हो गया मैडम? कलर कहाँ है? ये तो तुम्हारी लाइफ की तरह बेरंग। ये देखो, वाइट ही रहेगा अब। ब्लैक क्यों करूँगा? ब्लैक नहीं करवाऊंगा। अरे अंधेरा अंधेरा लगेगा, लाइट तो रिफ्लेक्शन। हाँ आप फिजिक्स पढ़ाने में इजी हो जाएगा। क्यों? लाइट एब्जॉर्ब। इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तविश पढ़ना। क्या हुआ? कहाँ पर्पल लग रहा है? अच्छा वो चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो उनको। हाँ बताओ। हाँ सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा 1 मिनट रुको। 2.5 सेंटीमीटर। अरे रिलैक्स, चल पढ़ने दो उस बच्चे को, डरा देते हो उसे एकदम। इधर देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है और हाइट 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. अच्छा एक कोनिकल कैविटी यहाँ से काट के निकाल लिया भाई, ऐसे काट के निकाल दिया। Find the ठीक है। TSA of the remaining solid to the अब देखो, nearest centimeter. अब इधर देखो भाई। अरे फॉर कोन रेडियस क्या है? 1.4 बाई 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 2.4 सेंटीमीटर। एरिया चाहिए तो इसके लिए स्लांट हाइट तो चाहिए ना आपको। तो स्लांट हाइट एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। r क्या है? 0.7 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर। ये हो गया 0.49 प्लस 5.76। ये आ गया 6.25 यानी कि 2.5। स्लांट हाइट क्या आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। यही ना। अब तुम्हें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तुम्हें क्या क्या एरिया दिख रहा है? ये देखो, पहले तुम्हें दिख रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अरे इमेजिन करो एक बार, इमेजिन क्या, ये तो दिखाई दे रहा है। प्लस एरिया ऑफ बेस भी दिख रहा होगा, है ना? अरे है या नहीं है? एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये मान लो ये काट कर निकाल दिया मैंने, तो ये कोनिकल शेप तो दिख रहा होगा, तो ये भी तो एक सरफेस है। तो यहां पे आप लिखोगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आ गया? सरफेस एरिया हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो काट के निकाला गया हो या उस पे ऐड किया गया हो। समझ में आ गया? सरफेस एरिया हम हमेशा ऐड ही करेंगे, क्योंकि वो सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है तो उसका एरिया मुझे लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? पर
इसके लिए ये तो चाहिए ना मुझे, CSL मैंने CSE ले लिया है ना। तो अब देखो ये रक्षिता मैडम, नहीं ऋषिका मैडम, अरे ऋषिका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए मैडम। 2πr बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने। एरिया ऑफ सर्कल गवनीश, बस यही है, यही बता रहा हूँ ना, ये खत्म ये लड़का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, फिर से बताओ। अरे गवनीश, अरे हल्का, मैं तेज मारूंगा फिर तुम्हें, मैं बता रहा हूँ ना, पाई आर एल। ठीक है, सारी चीजें पता है। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, पाई आर कॉमन कर लो, ये हो गया 2h प्लस आर प्लस एल। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो इसमें आंसर। हाँ, पाई को 22/7 लेकर चलना आप लोग। इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 17.6। देखता है परी, जल्दी से आंसर बताओ। परी, ये परा है, परा। ठीक है ना, आई निकल गई मुझसे। पीछे तो 18 गलत है बेटे। राउंड ऑफ करना है डेसिमल। अप्रोक्सीमेट लेकर चलना है ना। तो 17.6 यानी कि 18 रुपए ही होंगे। ठीक है, निखिल 16.6 घर पे भी करो सर प्रैक्टिस। तुम हाँ हाँ बोलते हुए तुमने पता है 7-8 महीने निकाल दिए हैं ऐसे ही। अब सिर्फ 1 महीना बचे हैं, बस 1 या 2 महीने। अरे 21 मार्च तक आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे, 21 मार्च से। 21 मार्च को फाइनल एग्जाम खत्म, यानी कि आपके एग्जाम में गैप कम मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 15 फरवरी से स्टार्ट है, 1 महीने के अंदर सारा निपटान देंगे। मिनिमम देखो, पहले हफ्ते का गैप मिलता था, अब 2 दिन का या मुश्किल से 3 दिन का मिलेगा गैप। हाँ, 3 दिन से ज़्यादा किसी में नहीं होगा, सिर्फ रिवाइज करने के लिए मिलेगा बस आपको टाइम। 15 से 21 तो 36 दिन हो गए। 6 सब्जेक्ट हैं। जो मेन सब्जेक्ट है ना उसको पहले निपटा देंगे। 21 मार्च को फाइनल है। देखो हाँ, अरे जो मेन सब्जेक्ट होंगे ना उसको लगातार कर देंगे वो। ठीक ही है, मतलब हाँ देखो भाई, नहीं रुक जाओ। अरे देखो अब इधर देखो, अरे कितना बातें कर रहे हो तुम लोग। रेडियस क्या है 0.7, हाइट क्या है 2.4, 0.7 एंड 2.5, ये काट दो मैं, तो ये हो गया 22, यानी कि 2.1 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा 4.8 प्लस 3.2, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। 8वां प्रश्न था ना ये, 9th क्वेश्चन। अरे परी जल्दी से टेप लो इसको, अपने आप मत करना तुम, मैं देख रहा हूँ ना कि बोर्ड का एग्जाम देने कौन जा रहा है तुम्हारा। पूरा सिलेंडर है ना, जल्दी। अरे ये हो गया, अगला भी तो करना है। नेक्स्ट,
सर अभी एक्सरसाइज में कोई और फॉर्मूला पर आपने तो सारे बता अरे वाह, हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बताना क्या है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid. एक मिनट, एक सिलेंडर है, यहां से भी एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, यहां से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। अगर मान लो ये हेमिस्फीयर कट गया तो सिलेंडर में कोई चेंज आ रहा है? नहीं ना, सिलेंडर तो पूरा ही रहेगा, ना हाइट में चेंज आना है ना रेडियस में चेंज आना है। ठीक है, और बताओ। If the height of the cylinder is 10 centimeter अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, and its base is of radius 3.5. रेडियस है 3.5, तो इधर देख लो एक बार, रेडियस अगर 3.5 है तो इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। क्या चाहिए? Total surface area. तो देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है ना, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन कर लो, एच प्लस 2r, 2 एज इट इज, पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7/2, एच क्या है 10, ये हो गया 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तुम्हें दक्ष तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आ पा रहा है। ये क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया सर? दो थे ना ऊपर नीचे। अच्छा चलो 2 पाई आर तुमने कॉमन करा तो 2r तो आना चाहिए ना, यहाँ पे आर ही आया सिर्फ, और 2 बार प्लस लिख दिया है तुमने, तभी दिक्कत आई। आ रही है प्लस है। प्लस है वो, थोड़े एक दिन लिखते हैं। अरे तो 2 7 हो जाएगा ना वहाँ पे फिर, तो ये पूरा 17 हो गया। काट दो उसे, काट दो। हो गया मैडम? रक्षिता जल्दी करो। ऐसे जियो कि आखिरी दिन है आज, हंसते हुए, ये नहीं कि मरना ही है तो मरते रहो, ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है। हाँ अरे पढ़ाई छोड़ना क्या मतलब, आखिरी दिन है बस। तुमसे पूछा मैंने? तुम जब मरोगे तो तुम्हारा वो बुक्स रख के रखेंगे तुम्हारे के, पढ़ता रहियो भाई, ऊपर जाके भी 8 डिज़ाइन रख देंगे। हो गया डन? कितना टाइम है? फिर भी कितना है? 5 मिनट है ना? कुलदीप सर की क्लास में तो भाई सब पढ़ते रहना चाहते हैं बस, आराम से, जहाँ पे जो बैठा हुआ है वहीं पे बैठे रहते हैं। ये तुम्हें क्या लग रहा है, खिलौने के लिए लगा रखा है मैंने? हाँ फिर मैं देखता हूँ कैमरा। नहीं वो तो मैंने ऐसे ही पैसा ज्यादा हो रखा ना, ऐसे ही खरीद के लगा दी मैंने। हाँ फिर मैं देखता हूँ ना बाद में।
जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सारी चीज़ें देखता हूँ कि कौन सी क्लास में कौन कौन बच्चे बातें कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। हाँ सर आप झूठ बोल रहे हो, आप कैबिन में बैठते हो तब जब कुलदीप सर की क्लास होती है तब देखते हो। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग होती है ना, 1 महीने का रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है, मुझे क्लियर करना होता है ना डाटा। एक महीना पूरा देखते हो? मतलब मैं कुछ कुछ देखता हूँ ना, मतलब जो दूसरे टीचर हैं उनके तो क्लासेस में पूरा देखता हूँ ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चा कैसे देख रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। हाँ बाहर नहीं, बाहर हाँ मुझे तो पता है बेकार बच्चे हैं। हाँ अब देखो ये वाला हो गया। अब एक्सरसाइज 12.2। अरे पूरा खत्म हो जाएगा पगलेट, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। 12.2 बताना जरा पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये ऋषभ पढ़ेगा, ऋषभ पढ़ रहा है ना, ज्यादा बोल रहा है ना, ये घूमता रहता है ऐसे। ये अभी रुक जाओ, इसकी बात बताता हूँ मैं, रुक जाओ अभी। Solid in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक मिनट आराम से पढ़ो। हाँ Solid is in the shape of a cone Cone? standing on a hemisphere. अच्छा, इसने बोला है कि एक सॉलिड है, कोनिकल शेप में है और हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे खड़ा है। पता नहीं ये कैसे खड़ा होगा, ये तो ऐसे झूलता रहता होगा फिर तो। अरे होता है ऐसा। हाँ आगे, With रिलैक्स चल, मुझे पता है। हाँ both their radii being equal to 1 centimeter. अच्छा, रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। And the height of the cone is equal to this radius. अच्छा, हाइट जो है ना कोन का वो भी 1 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस के इक्वल है, यानी कि h इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आगे Find the volume of the solid in वॉल्यूम चाहिए भाई, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या क्या है इस सॉलिड में, वॉल्यूम ऑफ कोन है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, यही है ना। कनिका मैडम, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का ये बताएगी रक्षिता। देख के बता दो मैडम, कोई बात नहीं, देख के बताओ। हाँ 2/3 अब क्यूब होगा, पाई आर क्यूब। अब जो कुछ कॉमन है उसे बाहर निकाल लो। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/3 तो है ही, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, h प्लस 2r बच गया। बचा, कॉमन करने से ना कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। हो गई बातें। हाँ हाँ मैं तो सीधा देखता हूँ ना। अच्छा, अरे रिलैक्स चिल, तुम अपना करो बस, वो तो गलत करने दो, कंपटीशन कम हो जाएगा ना, गलत करने दो उसे, तुम अपना करो। हाँ हाँ अब इसमें आर और एच की वैल्यू पुट करो। हाँ पाई है, ठीक है, पाई आ गया, ठीक है। क्या हो गया, क्या टाइम हो गया। और यूनिट कौन लिखेगा, यूनिट मोटा मोटा पहन के आ जाते हैं, चोट लगना है नहीं। अरे क्यूब होगा, क्यूब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में यूनिट जो होगा वो क्यूब होना है। इधर देखो ये हो गया 1/3 पाई एज इट इज, आर क्या है 1, ये भी 1 + 2, 1/3 पाई 1 × 3, 3 और 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ऋषभ, देखो कितनी जल्दी हो गया। तुम बोलते कि नहीं हो पाएगा, आंसर क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया होगा। कहाँ गया ये, क्या है सेकंड, ये रहा। ये आंखें खराब हो गई हैं बच्ची की। हाँ एक और क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा ना मैडम। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है।